अजय प्लीज बंद करो ये अलार्म। संडे को कौन अलार्म लगाता है यार। अरे वो पापा का कार्यक्रम है ना आज, उनकी बुक रिलीज है इसलिए अलार्म लगाया था। ओहो, संडे को कौन रखता है यार ऐसे प्रोग्राम। एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का। और तुम्हारे पापा को क्या सूझी इस उम्र में किताब लिखने की। और लिख भी लिया था तो यार बुला लेते बुड्ढों को, संडे को उनका भी टाइम पास हो जाता। हमारा संडे क्यों स्पॉइल कर रहे हैं। और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर पार्टी रखी है, आज हम सब लोग मिल रहे हैं। अरे बाबा वो तो शाम को है ना, चले जाना शाम को। चलो उठो, मैं कौन सा खुशी से जा रहा हूँ। मैंने तो पहले ही सोच लिया है, कान में हेडफोन लगा लूंगा और बढ़िया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच की कमेंट्री सुनता रहूंगा। और मैं क्या करूँगी वहाँ, तुम्हारे पापा की बोरिंग किताब सुनूंगी। अरे तुम अपने गाने सुनते रहना, फिर थोड़ी देर बाद एक फ़ोन का बहाना बना के बाहर चले जाना, मैं भी बाहर आ जाऊंगा। फिर हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे, टाइम पास करेंगे। तब तक उनका प्रवचन ख़त्म हो जाएगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, देखते हैं। वैसे तुम्हें पता है क्या किस सब्जेक्ट में लिखी है उन्होंने बुक। पता नहीं यार, मुझे कहाँ फुर्सत है उनके कमरे में झांकने की। लिखते तो रहते थे दिन भर बैठकर कुछ। फिलॉसफी के प्रोफेसर थे तो कुछ फिलॉसफी झाड़ेंगे। आई होप मुझे नींद ना आए। अच्छा चलो उठो, पापा शायद निकल गए होंगे। चलो यार, पिछला संडे बॉस ने खराब कर दिया था और ये संडे पापा ने खराब कर दिया। संजना, संजना, हाँ, लगता है पापा चले गए। ये कुछ नोट छोड़ गए हैं। क्या लिखा है। बेटा मैं पहले निकल रहा हूँ, वहाँ कुछ अरेंजमेंट देखना है मुझे। तुम लोग सो रहे थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे भी तुम लोग को एक ही दिन मिलता है छुट्टी का। वाह, इतना ख्याल है हमारा। 1 बजे से कार्यक्रम है, दोनों टाइम पर आ जाना। तुम दोनों के लिए कुछ सरप्राइज है। तुम्हारे पापा भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी तैयार होना है। क्या बात है, इतने सारे लोग आए हैं तुम्हारे पापा के फंक्शन में। इससे पता चलता है कि इतने लोग खाली बैठे हैं हमारे देश में। हाँ, जब बुढ़ापे में तुम बुक लिखोगी ना तो देखना कितने लोग आते हैं। वेरी फनी। मुझे फालतू की बुक लिखने का कोई शौक नहीं है। और पढ़ता कौन है आजकल बुक। अब बुक कौन पढ़ता है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसे बुक लॉन्च में हम जैसे लोगों को जरूर आना पड़ता है, ये पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं मिस्टर वीरेंद्र प्रताप जी के बुक रिलीज पर। वीरेंद्र प्रताप जी जो पिछले 30 सालों से यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद अपने ज़िंदगी के अनुभवों को उन्होंने एक बुक में पिरोया है। ये बुक किस विषय पर है, आइए जानते हैं मिस्टर वीरेंद्र प्रताप जी से। मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अरे तुम्हारी गॉसिप वाली कुछ फ्रेंड्स भी बैठी हैं। लगता है सोसाइटी के सबको इनवाइट किया है, सभी लोग आए हैं। अब शुरू होती है पापा की बोरिंग स्पीच। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आज छुट्टी के दिन आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे लिए यहाँ आए। जानता हूँ आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन हमारी जनरेशन को ये मोबाइल इंटरनेट इतना समझ में नहीं आता। हमारी जनरेशन को तो वही अच्छा लगता है, सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर, रात को टीवी या मोबाइल नहीं बल्कि एक किताब हो हाथ में,
जिसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। इन किताबों के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, इन्हें पढ़ने के लिए बिजली से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन एक खामी भी है, अगर घर में बिजली ना हो और कैंडल भी ना हो तो इसे पढ़ नहीं सकते। ये बुक क्या इन्होंने बुक के प्लस पॉइंट बताने के लिए लिखी है? बोर कर देंगे यार। चलिए, ज़्यादा बोर नहीं करता, पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारी बातें लगता है पापा को सुनाई दे रही हैं, थोड़ा धीरे बोलो। जस्ट शट अप। तुम बाप बेटों ने मिलकर मेरा संडे खराब कर दिया है। वैसे भी तुम्हारे पापा की नज़र में मेरी कोई अहमियत तो है नहीं, तो मेरे टाइम की वैल्यू क्या होगी उन्हें? मेरे किताब का शीर्षक है 3 देवियाँ। ओहो, पापा ने धार्मिक किताब लिखी है यार, मैं नहीं झेल पाऊंगा। असल में ये किताब नहीं, मेरे दिल में दबे हुए कुछ जज्बात हैं जिन्हें मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया, और शायद मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो ये बात कभी किसी से नहीं कह पाए। मेरी जिंदगी में 3 औरतें आईं जो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, और शायद अगर वो तीनों मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं यह किताब नहीं लिख पाता। इसलिए मैंने उन्हें देवियों का दर्जा दिया है। ओह माय गॉड, पापा ने अपने अफेयर्स पर बुक लिखी है, और वो भी इस उम्र में। हाउ एम्बैरेसिंग यार, सोसाइटी की सभी औरतें हंसेंगी मुझ पर। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं क्या बोलूँगा लोगों से। माँ के जाने के बाद बाप अपने अफेयर के ऊपर बुक लिख रहे हैं, वो भी एक नहीं 3 अफेयर। 3 औरतें, या फिर कह सकते हैं 3 देवियाँ मेरी जिंदगी में आई, इसलिए मैंने इस किताब का नाम भी 3 देवियाँ ही रखा है। अजय, आई एम गोइंग यार, आई कांट टेक इट एनी मोर। संजना चुपचाप बैठो, पापा हमें देख रहे हैं। मेरी जिंदगी में पहली देवी मेरी माँ के रूप में आई, जिसने मुझे जन्म दिया, और जन्म ही नहीं बल्कि मुझे जिंदगी की हर एक चीज सिखाई। थैंक गॉड, बच गए। मगर ये बाकी की 2 देवियां कौन है? पता नहीं यार। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अक्सर माँ से पूछा करता था कि माँ, जब तुम नहीं होगी तो मुझे कौन संभालेगा, कौन होगा जो मेरा ख्याल रखेगा। और माँ हंसते हुए कहती थी, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक परी लेकर आऊंगी, मेरे बाद वही तुम्हारा ख्याल रखेगी जिंदगी भर। फिर जब पहली बार मैं सुलेखा से मिला, मैंने सुलेखा से पूछा, क्या तुम ही हो वो परी जो मुझे सारी जिंदगी संभालेगी और मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखेगी? दूसरी देवी मतलब मम्मी जी। तो ये तीसरा कौन है? पापा का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था क्या? गॉड नोस, कोई ना कोई तो होगी। सुलेखा ने बड़े प्यार से जवाब दिया था, जी हाँ, माँ की तरह आपका ख्याल भी रखूंगी और आपकी माँ का भी ख्याल रखूंगी। माँ सच कहती थी, मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक परी लेकर आऊंगी। और उस परी ने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मेरा जिंदगी के हर कदम पर साथ दिया। फिर एक दिन उस परी ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा दिया, मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा,
मेरा बेटा अजय, जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी के सारे गम उसकी एक हंसी के सामने फीके पड़ गए। ओहो मिस्टर अजय, यू आर ब्लशिंग। चलो, ये तो पता चला कि तुम्हारी अहमियत है उनकी जिंदगी में। सुलेखा और अजय के साथ समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। और फिर वो वक्त भी आया जब अजय पढ़ने के लिए विदेश चला गया। अजय के जाने के बाद सुलेखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर अजय के बचपन की तस्वीरें देखती रहती थी और उसके फोन का इंतजार किया करती थी। फिर एक दिन सुलेखा ने कहा, मैं तुम्हारा साथ अब ज्यादा दिनों तक नहीं दे पाऊंगी। मैंने रोते हुए उससे पूछा था, तुम चली जाओगी तो मेरा और अजय का ख्याल कौन रखेगा? सुलेखा ने भी वही जवाब दिया जो कई साल पहले मेरी माँ ने दिया था, कि एक परी आएगी जो तुम्हारा और अजय का ख्याल रखेगी और मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। और फिर आई मेरी जिंदगी की तीसरी देवी, मेरी बहू संजना। क्या? मैं? संजना ने जॉब के साथ साथ घर को, अजय को, और न केवल अजय को बल्कि मुझे भी ऐसे संभाला कि मुझे लगा कि सुलेखा वापस आ गई। एक नई सुलेखा जिसके विचार उस सुलेखा से कुछ अलग थे। जिंदगी को देखने का नजरिया भी कुछ अलग था। घर को सजाने का तरीका भी उस सुलेखा से कुछ अलग था। शायद इसलिए कभी कभी मेरे और संजना के बीच कुछ मतभेद भी रहे हैं। ये मतभेद या शिकायतें तो होती रहेंगी बेटा। इसी को लोग जनरेशन गैप कहते हैं। 30 साल तक इस घर को मैंने और सुलेखा ने सजाया था। बहुत अरमानों से इस घर के हर सामान को, हर एक दीवार को सजाया था, और अचानक कोई आकर उसे हटा दे तो थोड़ा बुरा तो लगेगा। पर यह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारी बहू आएगी और वो तुम्हारे ही घर को अपने हिसाब से चलाएगी तो दिल में एक थोड़ी सी चुभन तो होगी ही, और शिकायतें भी होंगी उससे। तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन ये शिकायतें हमेशा नहीं रहने वाली। मेरे साथ ही ये शिकायतें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। क्या हुआ संजना? तुम तो रो रही हो। पापा की बात इतनी बुरी लगी क्या तुम्हें? चुप रहो, तुम भी तो रो रहे हो। मुझे पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था ना। मैं कितना कुछ बोलती रहती हूँ उन्हें, और वो मुझे देवी कह रहे हैं। अपनी माँ और तुम्हारी मम्मी के बराबर मुझे रख रहे हैं, और हम लोग हमेशा उन्हें। मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। हर नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन से, और पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन से शिकायतें हमेशा रहेंगी। अपनी माँ से मेरी भी कुछ शिकायतें थी, और उन्हें भी सुलेखा से हमेशा कुछ शिकायतें रहीं। और
इन शिकायतों का होना भी जरूरी है। मेरी इस किताब में ऐसे बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने से लगेंगे, क्योंकि यह कहानी हर घर की है, हर इंसान की है। तो एक बार जरूर पढ़िएगा मेरी किताब 3 देवियां, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ये 3 देवियां जरूर आती हैं। मेरी ये किताब इन्हीं 3 देवियों को समर्पित है। चाहता तो था कि इस किताब की पहली कॉपी मैं सुलेखा को दूं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इसकी पहली कॉपी अपनी तीसरी देवी मेरी बहू संजना को देना चाहता हूं। आओ संजना बेटा। संजना धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजना को वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने अजय के पिता को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत सोचती थी उनके बारे में। उसे वो दिन याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार वो अजय के घर आई थी। तो अजय के पिता ने उससे कहा था, आज इस घर में फिर से एक परी आई है। उस दिन संजना को इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज वो समझ चुकी थी कि पापा क्या कहना चाहते थे। स्टेज पर पहुंचकर संजना ने आज वो किया जो शायद वो कई सालों से करना भूल चुकी थी, या यूं कहें कि छोड़ चुकी थी। संजना ने झुककर पैर छुए और भरे गले से बस इतना ही कह पाई, आई एम सॉरी पापा, आज आपकी परी सच में घर आ गई है।